गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडमिशंस ऑफ ए पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। तो सबसे पहले हम उन कारणों को डिस्कस करते हैं जिस कारण जो साझेदार हैं उनको नए साझेदार की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला कारण हो सकता है लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी। तो जब जो वर्तमान में साझेदार काम कर रहे होते हैं, अगर वो अपने बिजनेस का एक्सटेंशन विस्तार करना चाहते हैं तो उनको विस्तार करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल। तो उस कैपिटल को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? वो किसी पार्टनर को अपने साथ एडमिट करेंगे। और सेकंड हो सकता है उनको वर्कलोड हो गया है, ज़्यादा काम का बोझ हो गया है, तो उस बोझ को, जो वर्कलोड है, उसको कम करने के लिए भी क्या कर सकते हैं? वो एक नए पार्टनर्स को अपने साथ एडमिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ये कारण भी हो सकता है कि अगर कोई एक्सपीरियंस होल्डर उनकी नज़र में आता है, उनको लगता है कि नहीं ये तो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है, तो अगर हम इसको अपने बिजनेस में क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं, तो हमारे जो बिजनेस है उसके प्रॉफिट्स क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो उस कारण भी वो क्या कर सकते हैं? किसी को अपने साथ शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई पार्टनर है, उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, वो अवकाश ग्रहण कर लेता है फर्म से, तो उसकी जगह हमारे को क्या करना पड़ता है? फिर एक नए पार्टनर्स को एडमिट करना पड़ता है। इसी के साथ साथ ही अगर किसी पार्टनर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, तो फिर उसकी जगह भी क्या करना पड़ता है? एक नया पार्टनर्स को एडमिट करना पड़ता है। तो ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं जिस कारण क्या करना पड़ता है, एक व्यवसाय को, जो साझेदारी व्यवसाय है, उसको नए पार्टनर को अपने साथ क्या करना पड़ता है? एडमिट करना पड़ता है। तो जैसे ही एक जो नया पार्टनर जो है फर्म में जो है एंटर होता है, तो उसके एंटर होने से ही जो ओल्ड एग्रीमेंट है वो क्या हो जाता है? खत्म, और उसकी जगह क्या बन जाता है? नया एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी कहते हैं, साझेदारी का पुनर्गठन भी कहते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल्स में आपको पिछले वीडियो में क्या कर दिया था? बता दिया था। अब हम देखते हैं कि जब हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हमारे को कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, तो इनको आपने बड़े ध्यान से देखना है। और इसका रिलेशंस जब हम जो है किसी पार्टनर्स की रिटायरमेंट का क्वेश्चन करेंगे, डेथ का क्वेश्चन करेंगे, तो ये पॉइंट्स क्या होंगे? बिल्कुल मिलते जुलते, मतलब जैसे जो है वो होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं जब एक पार्टनर्स को हम एडमिट कर रहे हैं तो उस वक्त हमारे को जो है क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो मेन एडजस्टमेंट, तो सबसे पहले हमारे को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कैलकुलेशंस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैलकुलेशंस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपको मैं ये भी बता देता हूं कि सबसे पहले हमारे को नया लाभ हानि विभाजन अनुपात को ज्ञात करना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। वो क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि फ्यूचर्स में जो प्रॉफिट होंगे वो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या किए जाते हैं? बांटे जाते हैं। तो हम इसको क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि फ्यूचर्स में जो प्रॉफिट होंगे वो अब इस अनुपात में क्या किए जाएंगे? बांटे जाएंगे। और सेकेंड हमारे को कैलकुलेशन करनी पड़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन हमारे को करनी पड़ती है। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो को बोलते हैं हम त्याग अनुपात। ठीक है, तो इसको मैं आपको बताता हूं कि देखो, जैसे सपोज ए और बी हैं, पार्टनर हैं, वो 3:2 में क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ए का शेयर हो गया 3/5 एंड बी का शेयर कितना हो गया? 2/5 हो गया। ठीक है, तो इसको हम यहां पर जैसे समझते हैं, तो जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास टोटल शेयर कितना है? 5। तो ए कितना ले रहा है? ए ले रहा है 3 शेयर्स। ये ए के हैं और ये वाले किसके हैं? ये बी के हैं। ये बी का, ये किसका है? ये ए के हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब जब मतलब सी आ जाएगा, सी हो गया नया एडमिट, सी हुआ एडमिट। अगर वो 1/5 शेयर ले रहा है, अब हमारे पास प्रॉफिट तो उतने ही रहेंगे, 1 2 3 4 5। अगर वो क्या करते हैं? सी को 1/5 शेयर दे देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? जो ए और बी हैं उनको क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब मतलब जो प्रॉफिट तो यही हो रहे हैं, अब उनके हिस्से में क्या आ रही है? कमी।
तो अब हम जो है ये कैलकुलेट करेंगे कि नए आने से जो है पुराने पार्टनर्स को कितनी कमी हो रही है, कितना वो सेक्रीफाई कर रहे हैं, कितना वो अपना हिस्सा नए को दे रहे हैं। तो फिर इसको हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जैसे ही नया एंटर होगा वो अपने साथ एक कैपिटल लाता है और एक अपने साथ क्या करेगा, वो गुडविल को लाएगा। तो गुडविल को क्या करेगा, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही क्या करेगा, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको क्या करेगा, वो देगा। तो इसलिए हमारे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही जो नया पार्टनर है वो पुराने साझेदारों को जिसने मतलब जिस अनुपात में सैक्रिफाई किया है उस अनुपात में क्या किया जाएगा, गुडविल इनको दी जाएगी। और थर्ड जो कैलकुलेशंस हम करते हैं वो करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम ख्याति का क्या करते हैं, मूल्यांकन, कि जो नया पार्टनर है वो कितनी क्या करेगा, गुडविल को लाएगा। तो हमारे को ये करना पड़ेगा। और इसके बारे में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में क्या कर दिया था, समझा दिया था। और फोर्थ हमारे को करनी पड़ती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आती है जनरल एंट्री, कि हम इसको कैसे कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल्स की। तो एक हमने इसमें ये सीखनी है। और फिफ्थ नंबर पे होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। संपत्तियों और दायित्वों का करना पड़ता है, पुनः मूल्यांकन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही नया आएगा तो उसको ना एसेट्स के बारे में पता होगा, ना किसके बारे में पता होगा, लायबिलिटीज के बारे में। तो उसको जो पुराने साझेदार हैं वो एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताएंगे। तो जो पुराने साझेदार हैं वो उनका वैल्यूएशन करेंगे। और यहाँ एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि वैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो किस में बंटेगा, पुराने पार्टनर्स में। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी पुराने पार्टनर्स में, और अगर लॉस हो रहा है तो किस में बंटेगा, पुराने में। तो एक ये भी हमारे को करना पड़ता है। और सिक्स्थ नंबर पे होता है, हम करते हैं कैलकुलेशंस ऑफ कैपिटल, कि जो फ्यूचर्स में अब उनकी जो कैपिटल है वो कितनी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि नए पार्टनर्स की कैपिटल जो पुराने पार्टनर हैं उनके आधार पर भी डिस्कस कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, नए की पुराने के आधार पर भी क्या है, कर सकते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व फंड। ठीक है, तो जितने भी उन्होंने जो है जो प्रॉफिट बचा करके रखे होते हैं, या जितने भी रिजर्व फंड क्या किए हैं उन्होंने बचा करके रखे होते हैं, वो जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, इनको ट्रांसफर कर दी जाता है। तो हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में ये एडजस्टमेंट्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।